बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप अपनी मोहब्बत को लेकर बेहद परेशान हैं? आपकी मोहब्बत आपसे नाराज़ हो गई है, या आपकी बीवी आपसे नाराज़ है, आपकी माँ आपके वालिदैन आपसे नाराज़ है, या आप कहीं पर पसंद की शादी करना चाहते हैं? पहले तो वो आपसे राज़ी थे, उसके घर वाले भी, लड़की भी राज़ी थी, मगर अब अचानक जो है लड़की भी नाराज़ हो गई है, लड़की के घर वाले भी नाराज़ हो गए हैं। रिश्ता जो भी हो भी गया था तो रिश्ता तोड़ने की वो बात करते हैं, ये तोड़ दिया है और आप उसके लिए बेचैनो बेकरार हैं। आप चाहते हैं कि आपकी शादी उसी के साथ हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए ऐसा ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं कि जो दिलों के अंदर मोहब्बत के जो है पहाड़ फोड़ने के लिए, मोहब्बत के जज्बातों को भड़काने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए ख़ास पावरफुल मुजर्रब तरीक़ा, मुजर्रब अमल लेकर के हाजिर हुए हैं। याद रहे, इस तावीज़ की हम ज़कात निकालने का भी तरीक़ा बताएंगे, फिर तावीज़ का इस्तेमाल करने का भी तरीक़ा आपको बताने वाले हैं, किस तरीके से इस तावीज़ से आपने काम लेना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम आपको तावीज़ लिखने का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे, फिर तावीज़ कब लिखना है और कैसे इस्तेमाल करना है, और इस तावीज़ की ज़कात अदा करने का तरीक़ा क्या रहेगा, पूरा आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखा करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से जो है पूरा खाना जो है, यह चकोर डब्बा आपने जो है बना लेने का है। जैसे आपको जो है मैंने रफली तरीके से जो है आपको बना करके दिखाया है, आपने पूरा चकोर डब्बा इस तरीके से जो है आपने बनाना है। बनाने के बाद यहाँ पर आपने काफ वाव लाम हा यानी कि क़ौलहु लिखना है। यहाँ पर आपने अलिफ लाम हा काफ लिख देने का, अल हक, फिर यहाँ पर आपने वाव लाम यहाँ पर हा लिखना है, फिर यहाँ पर आपने लिखना है अल मुल्क यानी कि क़ौलहुल हक, क़ौलहुल हक वलहुल मुल्क, आपने इस तरीके से लिख देने का। लिखने के बाद जो है फिर आपको ना जो है ये अंदर के आदाद आपने पुर करने हैं। अंदर के ये आदाद जो है ये पूरा डब्बा अंदर का बना लेना है। बनाने के बाद जो है दोस्तों आपने यहाँ पर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देने का है। लिखने के बाद यहाँ पर आपने बेहक़्क़ी या जिब्राईल या बुद्दुह लिखने का है। फिर यहाँ पर आपने बेहक़्क़ी या इज़राईल या वहाबु लिखने का है। फिर नीचे के सेट में बेहक़्क़ी या मिकाइल, बेहक़्क़ी या वदूदु लिखना गया है। बहुत ख़ास तावीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, बेहक़्क़ी इसराफील या अली आपने लिख देने का है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर आपने फ़रिश्तों के नाम लिखने का है, शमाइल लिखने का है। फिर यहाँ पर आपने जो है शक़फ़ाइल लिखने का है। फिर यहाँ पर आपने जो है लवाइल लिखने का है। फिर यहाँ पर आपने जो है फ़क़्तलशाइल आपने लिख देने का है। लिखने के बाद अब आपने जो है अंदर के आदाद पुर करने हैं। अंदर के आदाद पुर करने का तरीक़ा ये रहेगा कि ये पहले खाने के अंदर आपने 951, फिर यहाँ पर आपने दूसरे खाने में जो है 952, फिर यहाँ तीसरे खाने में जो है 953, और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर आपने पाँचवें खाने के अंदर जो है 956 आपने लिखना है, और फिर यहाँ छठे खाने के अंदर जो है आपने 957 लिखना है। फिर यहाँ पर आपने सातवें खाने के अंदर जो है 958, फिर यहाँ आठवें खाने के अंदर जो है 959, फिर यहाँ पर नवें खाने के अंदर 960, फिर यहाँ पर 10वें खाने के अंदर 961, फिर यहाँ पर आपने 11वें खाने के अंदर जो है 962, फिर यहाँ पर 12वें खाने के अंदर 963, फिर ये 13वें खाने के अंदर जो है 964, और फिर उसके बाद यहाँ 14वें खाने के अंदर 965, फिर यहाँ 15वें खाने के अंदर जो है 966, और फिर उसके बाद लास्ट में 16वें खाने के अंदर 967 आपने लिखना। बस इस तरीके से दोस्तों ये तावीज़ आपने मुकम्मल कर लेने का है। जब आप ये तावीज़ मुकम्मल कर लें तो अब आपने इसकी ज़कात कैसे अदा करनी है वो जो है आप पूरा बगौर से समाअत फरमाइएगा। तरकीब ज़कात की ये रहेगी कि 9 चंदी जुमेरात से, 9 चंदी जुमेरात उसको कहते हैं, चांद देख कर 3 दिन गुजरने के बाद जो भी जुमेरात आती है वो 9 चंदी जुमेरात कहलाती है। 9 चंदी जुमेरात से वक्त मुकर्ररा पर यानी कि पहले दिन जिस टाइम आपने तावीज़ लिखना है डेली उसी टाइम आपने तावीज़ लिखना है, यानी कि बेहतर है वक्त जो रहेगा वो फजर की नमाज के बाद में रहेगा। तो आपने जो है डेली फजर की नमाज के बाद में जो है वक्त मुकर्ररा पर 110 नक्श आपने रोज़ाना लिखने हैं। 110 नक्श आपने लिखने हैं, यानी कि 110, और 21 यौम तक आपने लिखने हैं। कितने दिन तक? 21 दिन तक आपने लिखने हैं। और नक्श जो है लिखने के बाद उसकी जो है लिखने के बाद आपने जो है अलहदा अलहदा जो है आटे की गोलियां बनाकर दरिया, नहर,
ہوئے میں آپ ڈال دیں۔ 21 یوم کے بعد الحمدللہ جو ہے آپ کی جو ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ 21ویں دن 20 جو آخری دن ہوگا، 21ویں دن آپ نے 110 کی بجائے 111 نقش آپ نے تحریر کرنے ہیں، اور ایک نقش اپنے گلے یا بازو میں باندھنا ہے، جب تک کہ ہر نقش جو ہے آپ نے آٹے کی گولیاں بنا کر کے جو ہے دریا یا نہر کے اندر جو ہے آپ نے ڈال دینے کا۔ انشاءاللہ اس کی تاثیر جو ہے جاری رہے گی۔ ہر روز جو ہے آپ نے یہ، جب تک یہ نقش آپ کے پاس رہے گا، جب تک جو ہے تاثیر جاری رہے گی۔ یاد رہیں کہ جن دو افراد کے درمیان محبت جائز کرانی ہو تو 2 عدد آپ نے نقش تحریر کرنے ہیں۔ ایک طالب کے بازو پر باندھ دیں، دوسرا کسی بھاری پتھر کے نیچے دبا دیں، پھر اس کی تاثیر دیکھیں۔ انشاءاللہ 3 سے 5 یوم میں دشمن بھی جو ہے الحمدللہ دوست بن جائیں گے۔ اب تعویذ کا جو مکمل طریقہ ہے وہ سن لیجئے گا۔ آپ نے جب یہ نقش آپ کسی کے لیے لکھیں یا اپنے لیے لکھیں تو آپ نے جو ہے یہاں پر الحب لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ اپنے لیے لکھنے تو اپنا نام، پھر اگر آپ لڑکے ہیں تو بنت، لڑکی ہیں تو بنت لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنی ماں کا نام لکھنا ہے۔ جس کے لیے لکھ رہے ہیں اس کا نام، الحب لکھنے کے بعد اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے، پھر نیچے لکھنا ہے بحرمتی ای نقش بے قرار شد زود بیایت زود بیایت زود بیایت۔ بس اس طریقے سے جو ہے دوستو یہ تعویذ آپ نے مکمل ہی لکھنا ہے، زکوٰۃ کے وقت بھی اور کسی کو دینے کے وقت بھی۔ بس اس طریقے سے دوستو جو ہے آپ اس تعویذ سے جو ہے فائدہ اٹھائیے گا۔ طریقہ بھی ہم نے بتا دیا، زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتا دیا، لکھنے کا بھی طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ بہترین، خاص، پاورفل، مجرب تعویذ ہے، استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ رب العزت آپ اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔